तो हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज मैं विजय शंकर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं एमबी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आज मैं एक क्लास लेकर के आया हूं जो कक्षा 9 की मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, उसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, पिछले 2 वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और परिमेय संख्या के बारे में आपको बताया था। दूसरा क्वेश्चन भी मैंने उसमें बताया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देखिए। बच्चों, संख्या पद्धति वाला वीडियो बहुत जरूरी है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर बहुत ही जरूरी है। तो बच्चों, आज इस प्रश्न को करेंगे। देखिए कैसे करते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न नंबर तीसरा क्या है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। बच्चों, पिछले वाले प्रश्न में हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोला था। मैंने उसमें बहुत ही डिटेल में आपको बताया है कि किस प्रकार से किसी भी 2 संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 को करेंगे। देखिए, जब 2 परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। कितनी बच्चा? 5 परिमेय संख्या के लिए बोल रहा है। तो जब 5 परिमेय संख्या के लिए बोल रहा है तो इसमें 1 जोड़ करके यानी 6 को इन संख्याओं का हर बनाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे बच्चा? इन संख्याओं का हर बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे? यानी 6 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे दोनों संख्याओं में। जैसे 3/5 है तो 3/5 में ऊपर नीचे 6 का गुणा करा देंगे तो हर में 6 के मल्टीपल में संख्या हो जाएगी। इसी तरह बच्चा 4/5 में भी 6 का ऊपर नीचे गुणा करा देंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 6 का ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तो 6 × 18, 18/6 पंचे 30 हो जाएगा। और ये वाली संख्या हमारी 6 × 24, 24/30 हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इनके हर दोनों के बराबर हैं। वैसे तो हर पहले भी बराबर थे, आप दूसरे मेथड से भी इसको कर सकते थे डेसिमल फॉर्म बना करके, लेकिन यहाँ पे हम इस मेथड से ही सीखेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 18 और 24 के बीच में कुछ संख्याओं का गैप है। तो इनके बीच में यदि आप संख्या लेना चाहें तो 18/30 के बाद बच्चा 19/30 हो जाएगी। इसी तरह 20/30 हो जाएगी और 21/30 हो जाएगी और 22/30 हो जाएगी और 23/30 हो जाएगी। इसके बाद 24/30 ये आपकी संख्या दी है। आप देखिए इन दोनों संख्याओं के बीच यानी 3/5 और 4/5 के ही फॉर्म तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन्हीं के मल्टीपल तो लिखे हुए हैं 24/30 और 18/30। इनके बीच में 5 परिमेय संख्या आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ये आपकी 5 परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से इस प्रश्न का ये उत्तर हो जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो ये प्रश्न हो गया। अब अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो ये रहा बच्चों अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा दिया है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं। सत्य है या असत्य ये आपको बताना है। सत्य है या असत्य ये आपको बताना है। तो बच्चा यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं। एक एक कथनों को ध्यान से पढ़ करके, ध्यान से समझ करके उनके उत्तर को देंगे। देखिए बच्चा, पहला प्रश्न क्या कह रहा है बेटा? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये बच्चा आपसे पूछा है। तो पहले प्रश्न को कैसे हल करेंगे आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। तो बच्चा पहले आप समझेंगे कि प्राकृत संख्या क्या होता है। मैंने इस चैप्टर के पहले ही वीडियो में प्राकृत संख्या के बारे में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर यानी संख्या पद्धति की स्टार्टिंग में आपको मैंने ये बताया था बच्चा कि प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है। यदि किसी को नहीं समझ में आ रहा है, यदि किसी को नहीं पता है कि प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, तो मेरे इस कक्षा 9 के चैप्टर फर्स्ट का पहला वीडियो, नंबर सिस्टम का पहला वीडियो, पहला लेक्चर आप उस पर देखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। वहाँ पे आपको दिया है कि पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृत संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, सारी नंबर्स का क्लासिफिकेशन वहाँ पे बेटा दिया है। यहाँ पे फिर भी एक बार समझ लेंगे कि प्राकृत संख्या क्या है। बच्चा समझिए कि प्राकृत संख्या क्या होती है, पहले ये समझेंगे तभी तो हम इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। जब हम समझ जाएंगे कि प्राकृत संख्या क्या है बच्चा, पूर्ण संख्या क्या है बेटा, तभी तो समझ पाएंगे, तभी तो उत्तर दे पाएंगे। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? देखिए बच्चा, मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया था, यहाँ पे फिर एक बार बता दे रहा हूँ
कि प्राकृत संख्या क्या होती है। जो भी संख्याएं प्रकृति में उपलब्ध हैं, यानी कि नेचर में जो भी संख्याएं हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस तरह की जितनी भी सारी संख्याएं हैं, ये सारी बच्चा क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं। ये नेचुरल नंबर्स हैं, ये है नेचुरल नंबर्स। और इन्हीं नेचुरल नंबर्स में जब हम जीरो को भी ऐड कर लेते हैं बच्चा, जीरो को भी काउंट कर लेते हैं, तो जीरो को काउंट करने से सारी नेचुरल नंबर्स क्या हो जाती हैं, पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। जीरो को ले लेने से ये सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। बाकी जीरो के अलावा जितने धनात्मक पूर्णांक होते हैं, ये सारे संख्याएं हमारी प्राकृत संख्याएं होती हैं। तो बात समझिए, ये है बच्चा पूर्ण संख्याएं, ये है पूर्ण संख्याएं, ये यहाँ पे है पूर्ण संख्या और ये यहाँ पे है प्राकृत संख्या। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या, यानी कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, जितनी भी प्राकृत संख्या है, जितनी भी प्राकृत संख्या है एक पूर्ण संख्या होती हैं। तो जितनी भी प्राकृत संख्या है वो सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में आ रही हैं। आप देखिए कि पूर्ण संख्या में जीरो को भी काउंट कर लिया जाता है, बाकी की सारी संख्याएं, जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं, सारी संख्या पूर्ण संख्या में आ जाती हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या है, यानी हर एक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, हर एक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, ये आपसे पूछा है। तो एक एक करके समझेंगे। क्या एक जो प्राकृत संख्या है ये पूर्ण संख्या है? हाँ, ये भी पूर्ण संख्या है। क्या 2 जो प्राकृत संख्या है ये पूर्ण संख्या है? हाँ बच्चा, ये पूर्ण संख्या है। 3 ये भी पूर्ण संख्या है। 4 ये भी, 5 ये भी, 7, 6, जितनी भी सारी प्राकृत संख्याएं हैं वो सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ये बात यहाँ पे अच्छे से स्पष्ट हो रही है, ये बात बच्चे यहाँ पे अच्छे से स्पष्ट हो रही है। तो इस कथन को क्या कह देंगे बच्चा? इस कथन को कह देंगे कि यह कथन हमारा सत्य है। कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों को सत्य है या असत्य है ये बताना है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये बात आपको स्पष्ट हो रही है कि ये कथन सत्य है। तो पहला कथन बच्चा क्या हो जाएगा? पहला कथन हो जाएगा यहाँ पे पहला कथन हो जाएगा कि ये बात भैया सत्य है, ये बात यहाँ पे सत्य है। स्पष्ट हो रहा है। दूसरे प्रश्न की बात करेंगे बच्चा। कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। समझेंगे बेटा कि पूर्णांक क्या होता है, समझेंगे कि पूर्णांक क्या होता है, फिर समझेंगे कि पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्णांक समझिए बच्चा कि पूर्णांक क्या होता है। देखिए पूर्णांक बेटा 3 प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में बताया है, जितनी भी संख्या रेखा में नंबर्स होती हैं, जितनी भी नंबर लाइन में नंबर्स होती हैं, वो सारी नंबर लाइन में आने वाली नंबर्स क्या होती हैं बच्चा? पूर्णांक होती हैं। यानी संख्या रेखा में प्लस की भी संख्याएं आती हैं, इस प्रकार से प्लस की भी आती हैं, इधर साइड बच्चा माइनस की भी आती हैं, इधर साइड सारी संख्याएं माइनस की भी आती हैं। कहाँ तक? जहाँ तक आप लिख सकते हैं, जहाँ तक आप लिख सकते हैं इन्फिनिटी, वहाँ तक सारी धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य संख्या, ये सारी संख्याएं किस में आ जाएंगी? पूर्णांक में आ जाएंगी। यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक इधर के हो गए, इधर के धनात्मक पूर्णांक हो गए, ये हमारा शून्य पूर्णांक हो गया। मतलब ये कि जितनी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, जितनी सारी धनात्मक संख्याएं होती हैं और शून्य, ये सारे हमारे पूर्णांक होते हैं। प्रश्न कह रहा है बच्चा कि जो भी पूर्णांक हैं, यानी प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो आपने पूर्ण संख्या क्या समझा कि पूर्ण संख्या क्या होती हैं? बच्चा पूर्ण संख्या क्या होती हैं, ये पिछले वाले प्रश्न में मैंने बताया कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं उनके साथ जब हम 0 को ऐड कर लेते हैं बच्चा, इसको 0 को भी काउंट कर लेते हैं, तो वो सारी संख्याएं बेटा हमारी क्या हो जाती हैं? पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। तो प्रश्न के हिसाब से कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए ये -3 एक पूर्णांक है, -3 एक पूर्णांक है, तो क्या -3 एक पूर्ण संख्या है? क्या -3 पूर्ण संख्या में आ रहा है? नहीं आ रहा है। -3 कहीं भी पूर्ण संख्या में नहीं आ रहा है। -2 कहीं पे भी पूर्ण संख्या में नहीं आ रहा है। -1 कहीं पे भी पूर्ण संख्या में नहीं आ रहा है।
इधर की जितनी भी माइनस वाली संख्याएं होंगी वो एक भी पूर्ण संख्या में नहीं आएंगे बच्चा। तो हम कह सकते हैं, प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है, यानी कि ये कथन हमारा असत्य है। ये वाली जो पूर्णांक है बच्चा, ये वाली इधर वाली जो पूर्णांक है, 0 से लेकर जितनी धनात्मक संख्याएं हैं, जितने भी पूर्णांक हैं, ये सारे तो पूर्ण संख्या होती हैं, लेकिन जो ऋणात्मक पूर्णांक हैं ये पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। ये बात भी आपको यहाँ पे स्पष्ट हो रही है। अतः ये वाला कथन बच्चे क्या हो जाएगा, ये वाला कथन बच्चे हमारा हो जाएगा असत्य। ये बात आपको स्पष्ट हो रही है। बताइए भाई, कमेंट बॉक्स में सभी लोग स्पष्ट करिए इस बात को कि क्या बच्चा समझ में आ गया, क्या ये प्रश्न आपको स्पष्ट हो पा रहे हैं, क्या सभी को समझ में आ रहे हैं। यदि सभी को समझ में आ रहे हैं बच्चे तो एक लाइक तो बनता है ना बेटा, एक लाइक तो बनता है, एक शेयर तो बनता है, ये कहने की बात नहीं है बेटा। अब तीसरे प्रश्न को समझेंगे मेरे बच्चे, तीसरे प्रश्न को समझे मेरे रसगुल्ले। देखिए बच्चा, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो बच्चा परिमेय संख्या वाले लेक्चर को आप अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। लेक्चर नंबर दूसरा, इस क्लास का लेक्चर नंबर दूसरा आप समझ लीजिएगा। फिर भी मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जिन बच्चों को परिमेय संख्या नहीं स्पष्ट हुई है, फिर से एक बार शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूँ। बच्चे, परिमेय संख्या वो होती हैं जिनको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन P और Q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, ये यहाँ पे शर्त है। और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये दूसरी शर्त है। इन दोनों शर्तों को पूरे करने वाले P बटे Q के फॉर्म में लिखी हुई संख्याएं ही परिमेय संख्या होती हैं। तो अगर मैं कहूँ कि बच्चा 2/3 ये भी एक परिमेय संख्या होगी, 3/4 ये भी परिमेय संख्या होगी, -2/3 ये भी परिमेय संख्या होगी, -4 ये भी परिमेय संख्या होगी, जितनी भी सारी परिमेय संख्या हो सकती हैं। 2 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 को 2/1 तो लिख सकते हैं ना। 3, 4, 5 जितनी भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं, जितने भी शून्य पूर्णांक होते हैं, ये सारे बच्चा क्या है, परिमेय संख्या है। ये सारे क्या हैं, परिमेय संख्या है। और पूर्ण संख्या आपने 3 बार पढ़ लिया। पूर्ण संख्या क्या है बच्चा, पूर्ण संख्या वो संख्याएं हैं जिनमें जो प्राकृत संख्याओं में 0 को जोड़ दिया जाए, यदि प्राकृत संख्याओं में 0 को भी ले लिया जाए तो वो सारी संख्याएं पूर्ण संख्या हो जाएंगी। अब प्रश्न जो कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रश्न ये कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो बच्चे मेरे रसगुल्ले, आप बताओ जरा कि 2/3 ये एक परिमेय संख्या है। 2/3 बच्चा एक परिमेय संख्या है। तो क्या 2/3 एक पूर्ण संख्या भी है? क्या कहीं पे आपको 2/3 पूर्ण संख्या में दिख रही है? क्या दिख रही है बच्चा? क्या 3/4 जो कि एक परिमेय संख्या है, क्या 3/4 कहीं पे भी पूर्ण संख्या में आपको दिख रही है? नहीं दिख रही है ना बच्चा। तो क्या कह रहा है, कह रहा प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है, यानी कि ये बात बच्चा बिल्कुल गलत कह रहा है, ये हमारे मान्य में नहीं है, ये बच्चा बिल्कुल असत्य कह रहा है। क्या कह रहा है मेरे बेटे? बिल्कुल असत्य कह रहा है, ये कथन बिल्कुल सत्य नहीं है। मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। कुछ परिमेय संख्या तो हो सकती हैं, जैसे 2 एक परिमेय संख्या है और 2 एक पूर्ण संख्या भी है। बच्चे 3 एक परिमेय संख्या है, 3 एक पूर्ण संख्या भी है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं 0 एक परिमेय संख्या है मेरे बच्चे, 0 एक परिमेय संख्या है। पहले वीडियो में मैंने स्पष्ट किया था, दूसरे वाले में आप देख लीजिएगा 0 किस प्रकार से परिमेय संख्या होता है। 0 एक परिमेय संख्या है, 0 एक पूर्ण संख्या है। यानी कि कुछ ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जो पूर्ण संख्याएं तो हो सकती हैं, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। प्रश्न में प्रत्येक परिमेय संख्या की बात कहा, इसलिए ये कथन हो जाएगा बच्चे असत्य। तो कैसा लगा मेरे बच्चों ये वीडियो? आपको यदि अच्छा लगा हो, बढ़िया से समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करते जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बच्चे, धन्यवाद।